पुनसिय राम लखन कर जोरे, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले अस शीज मुदित दो भाई, रवि तनु जाकर करत बढ़ाई। फिर श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर जमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या जमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे को चले। पथिक अनेक में लई मग जाता, कहीं स प्रेम देखी दो भ्राता। राजा लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचयति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह दिख रहे हैं, हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। क्या? मार्ग चलहूं पर यादे अपाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिरी कानन भारे, तेहि साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चले जा रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि आज ज्योतिष शास्त्र भी झूठा हो गया। झूठा है ज्योतिष शास्त्र। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर भी तुम्हारे साथ सुकुमारी से एक स्त्री भी है। रास्ते में जाते हुए गांव के लोग देखते हैं, कह रहे हैं, करके हरि बन जाई न जोए, हम संग चल ही जो आयस होई। जाब जहां लगी ता पहुँचाए, फिर अब बहोरी तू मैं सिरे नाई। हाथी और सिंहों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा भी नहीं जाता। आप जा रहे हो इसमें, यदि आज्ञा हो तो हम सब साथ चले। आप जहां तक जाएंगे वहां तक हम पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके वापस लौट आएंगे। रास्ते के लोग ऐसे पूछ रहे हैं। ए विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जल नैन। कृपा सिंध फेरहि तिनहि, कई बिनती मृदु बैन। इस प्रकार रास्ते में यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो जाता है, नेत्रों में प्रेम के जल भर आते हैं और पूछते रहते हैं प्रभु से। किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं, किसी को साथ नहीं ले जा रहे हैं। जे पूरे गांव बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। कई सुकृतिय के ही घरिया बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे के रास्ते में बसे हुए हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देख करके प्रसन्नता पूर्वक प्रशंसा करते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, ललचाते हुए कहते हैं कि कितने पुण्यमान हैं, किस शुभ घड़ी में ये लोग यहां बसे थे आकर के। आज जो गांव में यहां बसे हुए, जहां से प्रभु जा रहे, कितने भाग्यवान, कितने पुण्यवान हैं, जो आज इतने धन्य हैं और पुण्यमय हैं, जो परम सुंदर हो रहे हैं, जो आज प्रभु के दर्शन करने से बातें कर रहे हैं लोग। जो राम चरण चली जाई, तीन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तीनहि सराहि सुरपुरवासी। जहां जहां भगवान श्री राम जी के चरण पड़ रहे हैं, उनके समान इंद्रपुरी जो अमरावती है वो भी नहीं है, इंद्रपुरी भी नहीं लग रही है। जहां जहां प्रभु चल रहे हैं वो इंद्रपुरी से भी अच्छी हो जा रही है। रास्ते के समीप बसने वाले कितने बड़े पुण्यात्मा हैं,
स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना कर रहे हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सरसरित राम अवगाही, और तिन्हि देव सरसरित सराई। और जो नेत्र भर करके श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में प्रभु श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जय तरु तर प्रभु बैठे जाई, करही कलप तरु तासु बड़ाई। अपर श्री राम पद पदुम परागा, मानत भूमि भोर निज भागा। बाबा, जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठ जाते हैं, कल्प वृक्ष भी उस वृक्ष की बड़ाई करते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी भी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है कि आज प्रभु के चरणों की धूल हमारे ऊपर गिरी। और छाह करई घना बेबोध गना, बरसही सुमन सियाई। देखत गिरी बन बिहग मृग, राम चले मग जाई। बाबा, रास्ते में बादल छाया करते हुए जा रहे हैं। प्रभु जहां जहां जा रहे हैं, बादल वहां वहां छाया कर दे रहे हैं। और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पंछियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं प्रभु मां जानकी सहित, साथ में लक्ष्मण जी। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसई जाई। तो सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, और चलही तुरत गृह काज बिसारी। जब भगवान जिस रास्ते से निकल रहे हैं, माँ जी जानकी लक्ष्मण जी श्री राम जी जिस गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही गांव के बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सब अपने घर का काम काज भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीराभ, सब भय मगन देखी दो वीरा। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी हो जाते हैं। गांव के लोग दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आता है और शरीर पुलकित हो जाता है। बरनी न जाई द सातीन केरी, लई जन रंकन सुरमनी ढेरी। एक न एक बोल सिक दे, लोचन लाहु ले ही छन एही। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया। जो गांव के लोग हैं ना, इतने प्रफुल्लित हो गए, बेबल हो गए हैं प्रेम में प्रभु के, मानो दरिद्र को चिंतामणि की ढेर पाली हो। दरिद्र आदमी को पूरा मणियों का ढेर मिल जाए, वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, किसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। जो देखता है बुलाता है दूसरे को, भैया आजा आजा प्रभु जा रहे हैं, श्री राम जी बड़े सुंदर बालक जा रहे हैं, देख लो, नेत्रों को सफल कर लो। राम ही देखी एक अनुरागे, और चितवत चले जाहि संग लागे।
और एक नयन मग छवि उरयानी होय शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री राम जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चलने लग रहे हैं, चले जा रहे हैं प्रभु को देखते देखते साथ साथ। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाता है, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एकदम प्रभु को हृदय में ला लें, चुपचाप चले। एक देख बट जहाँ बोलो डास मृदुल तृण पात कहीं गवाई अचनुक श्रमा गवन वह बही की प्रात। कोई बड़े ही सुंदर बड़ की छाया को देख करके वहां नरम सा घास और पत्ते का बिस्तर लगा देता है, बिछा देता है और कहता है कि क्षण भर यहां बैठकर आप थकावट अपनी मिटा लीजिए, इसी बहाने थोड़ी देर देखते रहें, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे चले जाइएगा। एक कलश भरी आनहि पानी अचैय नाथ कहीं मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी और राम कृपाल सुशील बिसेखी। जानिय श्रमित शिय मन माही और घर का विलम्ब कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखई शोभा और रूप अनूप नयन मन लोभा। कोई घड़े में भरकर पानी ले आता है और बड़े कोमल वाणी से कहता, नाथ आचमन तो कर लें। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री राम जी मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किए। गांव के स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा को देख रहे प्रभु। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया था। सारे गांव के लोग भगवान को देख के लुभा गए। एकटक सब सो है चहु ओरा रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा और देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग एकदम टकटकी लगाए प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख को देखते हैं, जैसे चकोर एकदम तन्मय होकर के चांद को देखता हो। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों का मन मोहित हो जाता है। दामिनी बाराना लाखन सुटनी के और नक सिख सुभग भाव ते जी के। मुनिपट कठिन कसे अतुनीरा और सोई कर कमल निधनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से सिख तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं सब। दोनों मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सी सनि सुभग उर भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बरल सत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों के समूह शोभित हो रहे हैं। बरनी न जाई मनोहर जोरी
अरे शोभा बहुत थोर मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वहीं चित मनमति लाई। उस मनोहर जोड़ी का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बड़ी थोड़ी सी है, क्या वर्णन कर सकता हूं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। सारे आनंदित हो रहे हैं गांव के लोग। मृत के नारी नर प्रेम पियास, मनहु मृगीय मृग देखी दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांव के लोग, स्त्री पुरुष, उनके सौंदर्य माधुर्य की छटा को देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती है, पूछना चाहती हैं कुछ, लेकिन संकोच बस नहीं पूछ रही। बार बार सब लागई पाए, कहि बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमार विनय हम करही, तिय सुभाव कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं मां जानकी के, गांव की स्त्रियां, और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हूं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछने में सकुचा रही हूं, डर रही हूं। स्वामिनी विनय क्षमा बे हमारे, बिलगन मानव जान गंवारे, राजकुंवर दो सज सलोने, इनते लई दूती मरकत सोने, स्वामिनी अविनया। कहती है स्वामी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी समझकर, गांव के गंवार समझकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से परम सुंदर हैं। तरकमणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हें से पाई होगी। तरकमणि के पन्ने और सुवर्ण ने, सोने ने जो चमक पाई है, इन्हीं से पाई है, इन्हीं से पाई है। उनके कहने का मतलब कि मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है, बड़े ही सुंदर हैं। श्यामल गौर किशोर बोर सुंदर सुषमा हैं, और शरद सरवरीय नाथ मुख शरद सरोरुहनैन। कहती हैं गांव की स्त्रियां कि श्याम और गौर वर्ण के हैं, सुंदर किशोर अवस्था के हैं, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं, बड़े ही सुंदर हैं। भगवान की सराहना कर रही हैं स्त्रियां मां जानकी से।